आज गुमला विधानसभा स्तरीय पार्टी के सबसे निचले इकाई ग्राम प्रभारी और चूल्हा प्रमुख के इस सम्मेलन में श्रद्धेय आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे जिलाध्यक्ष दिलीप नाथ साहू जी, आदरणीय डॉक्टर देशवंत भगत जी, जिनको आपने सुना, कोई साधारण व्यक्तित्व तो नहीं है। एक असाधारण इसी गुमला की धरती से जाकर एक असाधारण प्रयास प्रदेश के लिए करने वाला यह शख्स आपके बीच है। अरुण पंडित जी का एक दो बेटा और पैदा होते जाएंगे जो आपके लीडरशिप देने का काम करेंगे। ये सब दूर होगा। जो आज एक पुल के तरसता था वो बेटा वहां से उठकर यहाँ पहुंच सकता है, तो आपका बेटा भी यहाँ से उठ के जा सकता है। ऐसा तैयारी करिए। ये पहले मेरे साथ जुटा, फिर नौकरी में गया, फिर वापस आया कि दादा यही करना है, फिर सबको गुमला को अभी दिन आराम करके रखा है। फिर मैं अभी बता रहा हूँ कि पूरी तैयारी हम सब मिलकर करेंगे। बहुत काम करने का जरूरत है, बहुत काम है। मैं आपसे जुड़ गया, वो आप देखेंगे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपका सेवा मेरे यहाँ पर रहेगा। मैं इसलिए रिश्ता बनाता हूँ, परिवार बनाता हूँ, और मेरा परिवार दुखी मतलब सुदेश महतो दुखी, ये होना चाहिए। यही मैं सबको, मेरे पास कोई एक स्वभाव नहीं, मैं सबका हूँ और सबके लिए काम कर सकता हूँ। जहाँ अभाव वहाँ हम, और मेरी पार्टी और मेरी योग्यता वहाँ पर काम करेगी। हमने अभी 8 तारीख को एक कार्यक्रम आहूत किया। 8 तारीख को राज्य के अंदर में मुख्यमंत्री 5 लाख नौकरी देंगे बोले थे। हर साल 5 लाख नौकरी देंगे। 5 लाख नौकरी नहीं देंगे तो 5,000 7,000 रुपया देने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने यह वादा पूरा नहीं किया। शायद मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को पता नहीं कि उसके प्रदेश में कितना बेरोजगार लोग हैं। जब मैं बोलूंगा, मैं सबको अपना हाथ सामने कर लेंगे। जब मैं बोलूंगा तो सबको अपना नाम लेंगे। मैं सुदेश महतो सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ कि मैं पार्टी के चूल्हा प्रमुख के रूप में पार्टी के नीतियों एवं सिद्धांतों का अच्छा सा पालन करूंगा या करूंगी। मैं निष्पक्ष रूप से झारखंड के विकास के लिए पूरी तरह ईमानदारी और समर्पण के साथ बिना किसी भेदभाव अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा या करूंगी। मैं शपथ लेता हूं या लेती हूं कि व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर जनता की सेवा में तत्पर रहूंगा या रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय झारखंड। नमस्कार, मैं अंजिता सिंह और आप देख रहे हैं पब्लिक आई न्यूज। बुधवार को गुमला में गुमला विधानसभा स्तरीय चूल्हा प्रमुख सम्मेलन सह शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन आरसू पार्टी के द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी सुप्रीमो श्री सुदेश महतो जी एवं केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण जी सहित कई केंद्रीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। सुदेश महतो जी के गुमला पहुंचने पर गुमला पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा उन्हें बाइक से एस्कॉर्ट करते हुए नगर भ्रमण कराते हुए स्वर्ण भूमि बैंक्वेट हॉल, जहां की पार्टी का यह कार्यक्रम आयोजित था, लाया गया और उनके सभी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुरजोर स्वागत किया और नारे भी लगाए। ज्ञात हो कि इस कार्यक्रम में पूरे गुमला जिले से कार्यक्रम द्वारा प्रायोजित चूल्हा प्रमुख व्यवस्था के अंतर्गत जो चूल्हा प्रमुख बनाए गए हैं, उनके अलावे भारी संख्या में जन सैलाब उमड़ी थी। भीड़ इतनी थी कि हॉल के अंदर बैठने के अलावा बाहर भी पैर रखने तक की जगह नहीं थी। ज्ञात हो संपूर्ण आयोजन गुमला विधानसभा प्रभारी सह केंद्रीय महासचिव श्री बनीफस कुजूर जी के नेतृत्व में किया गया था। यह भी अटकलें लग रही है कि बनीफस कुजूर आगामी विधानसभा में आरसू का चेहरा गुमला विधानसभा से हो सकता है। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश महतो जी के पहुंचने से पहले पूरे जन सैलाब को जिले के एवं प्रखंड के कई पार्टी नेताओं ने संबोधित किया, जिससे बार बार यह बात उठकर आ रही थी कि अब गुमला विधानसभा में एक बदलाव की जरूरत है, और वह बदलाव का जो रूप है वह विधानसभा प्रभारी बनीफस जी के रूप में सामने आ रहा है। साथ पार्टी के विचारों एवं उद्देश्यों से जनता को अवगत कराया गया।
वहीं पार्टी के सुप्रीमो श्री सुदेश महतो जी के पहुंचने के बाद उनका भव्य स्वागत गुमला जिला पार्टी अध्यक्ष श्री दिलीप साहू जी के द्वारा एवं केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण जी का स्वागत श्री बोनीफास जी के द्वारा किया गया। अपने उद्बोधन में जिला अध्यक्ष श्री दिलीप साहू जी ने कहा है कि किस तरह आज बदलाव की आवश्यकता है और गुमला जिला एक बड़ा परिवर्तन चाहता है। इसके लिए आजसू पार्टी की ओर से पूरी रूपरेखा तैयार हो चुकी है, बस उन्हें टिकट का इंतजार है। यदि मौका मिलता है तो निश्चित ही आजसू पार्टी गुमला से अपना सीट निकाल लेगी। बोनीफास जी ने अपने भाषण में कहा कि किस तरह गुमला जिले में आज बेरोजगारी और भूखमरी, यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्र तक कोई सुविधा भी ढंग से मुहैया नहीं है। ऐसे में परिवर्तन बयान है वह केवल हमारी पार्टी ही ला सकती है। जनसभा को संबोधित करते हुए पार्टी जिला सचिव श्री सदाम हुसैन जी ने कहा है कि अभी तक सरकार जनता को छलती आई है, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अब जनता जाग चुकी है और बदलाव के इस परिवेश में मुख्य धारा में शामिल होकर हमारी पार्टी के साथ आगे बढ़ना चाहती है। वहीं छात्र संघ जिला गुमला जिला प्रभारी जोशन तिर्की जी ने कहा है कि आज गुमला जिला पूरी तरह बदलाव के लिए तैयार है, बस आप सभी का साथ चाहिए और हम सब इसे पूर्ण कर दिखाएंगे। गुमला जिला के उपाध्यक्ष श्री अरुण पंडित जी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए पार्टी के उद्देश्यों को से जनता को परिचित कराया। सिमडेगा विधानसभा प्रभारी श्री गोपीनाथ जी ने जन समूह को संबोधित करते हुए पार्टी की कार्यशैली एवं बदलाव की बाजार को समर्थन करते हुए जन समूह को संबोधित किया। साथ ही यह स्पष्ट किया कि झारखंड की जनता जाग चुकी है, जो किसी भी पार्टी के छलावे में आने वाली नहीं है। अब तो हमारे हर परिस्थिति में ऐसी सरकार उखाड़ फेंकना ही होगा। इसी क्रम में कई पार्टी के जिला एवं अन्य पदाधिकारी ने जनसभा को संबोधित किया और अपने उद्बोधन में पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत जी ने उल्लेखित करते हुए कहा है कि वर्तमान सरकार युवाओं को अंधेरे में धकेलकर खुद आराम से बैठी हुई है। बड़े बड़े सब्जी बाग दिखाकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। निश्चित ही इस विधानसभा चुनाव में बदलाव चाहिए और यह बदलाव पूरे झारखंड में दिखेगा। वहीं पार्टी के सुप्रीमो श्री सुदेश महतो जी ने अपने भाषण में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि किस तरह से सरकार अपनी नीतियों से जनता को परेशान कर रही है। उन्होंने हेमंत सोरेन जी से और उनकी सरकार पर काफी तीखे प्रहार किए। उन्होंने मैया सम्मान योजना और साथ में ही वर्तमान में नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान जो युवाओं की मौत हो चुकी है उस पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया है। इस महतो जी ने कहा कि किस तरह से हमारी पार्टी गांव के घर के चूल्हों तक पहुंचकर उनके दर्द को समझते हुए हर एक घर की हर एक व्यक्ति की तकलीफ को समझते हुए और पूरे एहसास और विश्वास के साथ भविष्य में काम करना चाहती है। निश्चय ही यदि जनता उन्हें मौका दे तो वह इसे धरातल पर उतारेगी। वहीं आगे उन्होंने ऐसे बहुत सी योजनाओं का जिक्र करते हुए जन समूह को संबोधित किया और कहा कि उनके उप मुख्यमंत्री के कार्यकाल में उन्होंने जनहित में कितने ही योजनाओं को लाया और उसे धरातल पर उतार कर लोगों को लाभान्वित किया। कार्यक्रम के अंत में सभी चूल्हा प्रमुखों को शपथ ग्रहण कराया गया और कार्यक्रम के आखिरी में श्री सुदेश महतो जी ने पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। राजनीतिक समीकरण को इस बार झारखंड का किस रूप में देखते हैं? बड़ा असमंजस में लोग, वर्तमान सरकार से नाराज तो है लोग, लेकिन बेहतर विकल्प के रूप में स्पष्ट रूप से कहा जाए तो आपका अलायंस भी नजर नहीं आता, क्योंकि वहाँ भी बहुत अच्छा समीकरण नहीं दिख रहा है। देखो, अभी समय है ना मूल्यांकन का। जब 2019 के जनादेश आया और अब लोग सभी लोग पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ आमजन भी बैठकर चिंता कर रहे हैं और इसका मूल्यांकन हो रहा है।
अब इसी मूल्यांकन के बीच में 19 के वायदों को याद दिलाना एक राजनीतिक प्राथमिकता हमारी है और उसी प्राथमिकता के तहत हम लोग इस जन जागरण कार्यक्रम पंचायतों पर हमारा चल रहा है। इसको सेवा का माध्यम चुनने के लिए हमने चूल्हा प्रमुख कंसेप्ट पर हम लोग ने काम प्रारंभ किया है, जो आज के दिन में आप गुमला में देख रहे हैं। सुरेश जी, एक चीज़ तो स्पष्ट है कि जिस तरह से कांग्रेस और जेएमएम में विवाद दिख रहा है, हम आपकी बातों को ये नहीं कहेंगे कि आप में और भाजपा में खटास दिख रही है, लेकिन जिस तरह से आपने एक उम्मीदवार को खड़ा किया है, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? नहीं, हमारा विधानसभा में मेरे लोग हैं। पिछली बार मैंने भाउन सीट पर लड़ा। हर विधानसभा पार्टी सहयोगी बनने के लिए भी आपको मजबूत रहना पड़ेगा। एक मजबूत सहयोगी ही मजबूत समर्थन दे सकता है। आप मजबूत नहीं रहेंगे तो आपका मदद कहाँ हो पाएगा। इसलिए संगठन का और उसके विचारों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। हम देखेंगे, समय आएगा, निर्णय आएगा। चंपई सोरेन जी के आने के बाद ये लगता है कि शायद बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा जी का कद छोटा हो गया, इसलिए मजबूरी में मैं राजनीतिक मूल्यांकन इस तरह से करता नहीं। मैं किसका कद छोटा, किसी कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता है। जो कर्म में जुटे रहेंगे उनका नाम शिखर पर रहेगा। आने वाले राजनीतिक चुनाव का परिणाम होगा, वो किस रूप में आप देखते हैं? बिल्कुल बड़ा स्पष्ट है कि एक नया फिर से जनादेश आएगा और एक बड़ी ताकत के साथ जनता का आशीर्वाद एनडीए को मिलेगा। आज सूख कहाँ खड़ी है? आज सूख का क्या स्थिति रहेगा? नेतृत्व करेगा पूरे 81। मैंने कहा कि मेरे लिए कोई सीट सुनिश्चित नहीं। 81 के 81 सुदेश मातो का नेतृत्व, आजसू का नेतृत्व रहेगा। सर, राज्य के युवा नौकरी पाने के लिए जान गंवा रहे हैं और क्या कहेंगे इस पर? ये 12 हमारे जो अभ्यर्थी हैं जिनका जान गया है, आप देख रहे हैं सारी चीज़ों को। ये एक पॉलिटिकल नहीं बल्कि ये एक सरकार की एक बड़ी चूक है, जहाँ कहीं पर जब ये अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं और उसका अंदाज देखो, उसका डिमांड देखो नौकरी का। 450 पद के लिए 4.5 लाख लोग भाग ले रहे हैं। दूसरा कि जिनको सर्विस में आने के लिए जो योग्यता हरता है, जो सबसे सर्वोच्च डिग्री जो जेपीएससी वगैरह जो लोग पास कर गए हैं, वो भी मजबूरी में कहीं ना आकर इस सिपाही के दौड़ में भाग ले रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये जो है, ये स्थिति राज्य के अंदर पैदा हुई है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है उसका। और दूसरा कि जो उल्लेखित जो नियमावली होती है इसका, या फिर एक दौड़ का जो एक सिस्टम होता है, वो हिसाब से शायद कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की चूक हुई है। ये 15 किलोमीटर रनिंग या 10 किलोमीटर रनिंग या फिर समय कितना दिया जाना नहीं जाना, कहीं ना कहीं सरकार अगर 3 दिन इसको रोकी है तो मूल्यांकन कर रही है और सरकार को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, चूंकि 12 परिवार का चिराग बुझ गया है। की खबरों के साथ आप देखते रहिए पब्लिक आई न्यूज़।